नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से एक अच्छा प्रयोग आपको बता रहा हूँ। आजकल बच्चों में देखा गया है दमा रोग बहुत भारी मात्रा में फैल रहा है और बच्चे उससे बहुत परेशान हैं, बड़े भी परेशान हैं। दमा में आप जो भी चीज़ खाते हैं उसके खाने से अगर हिचकी आती हो, तीखी चीज़ें, उससे ये दमा रोग होता है। आजकल वायु प्रदूषण भी हो रहा है, इस वजह से भी आपके लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स मोटे हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। इसको एलोपैथिक में लोग एलर्जी बोल देते हैं, एलर्जी बोल के मुक्त हो जाते हैं और वो एक सूंघने का आपको यंत्र दे देते हैं, उससे कफ सूख जाता है, थोड़ी देर आपको आराम मिलता है, फिर वो स्थिति निर्मित हो जाती है। उसके लिए मित्रों मैं आप छोटा सा प्रयोग बता देता हूँ। अगर आप इसको करेंगे, पहला प्रयोग सरल है, दूसरा थोड़ा सा क्लिष्ट है, मगर आप उसको करेंगे तो आप दमा रोग से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। आप नाना प्रकार के दमा के रोग के लिए, कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई कहीं जा रहा, परेशान होते हैं, उससे कम समय में आप घर में ही इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों 100 ग्राम बहेड़े की छाल ले लीजिए। बहेड़ा मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, अच्छा हरा वाला बहेड़ा हो, पीले रंग का उसका गूदा होता है, गुठली अलग करके 100 ग्राम बहेड़ा का पाउडर ले लीजिए, उसको पाउडर कर लीजिए। छिलके को 100 ग्राम बबूल की अंतर छाल ऊपर के निकाल दीजिए, बबूल की अंतर की छाल ले लीजिए। 100 ग्राम बबूल की अंतर छाल ले लीजिए। 100 ग्राम आप अपमार्ग जिसको कहते हैं, ओंगा या अपमार्ग या चिकचिकटा कहते हैं, सड़क के किनारे बहुत लगा रहता है मित्रों, लाल और सफ़ेद रंग का होता है, तो आप सफ़ेद रंग वाला ले लीजिए। खूब होता है, इस समय अभी है, सड़कों के किनारे कचरा के माध्यम से कचरे के जैसा वो उगता है, लोग उसको उखाड़ के फेंक देते। उसका पंचांग लीजिए, जड़ सहित उखाड़ लीजिए। 5 अंग, इस समय उसमें फल है, फल, पत्ती, जड़ और उसका तना, ये भाग को ले लीजिए। इसको थोड़ा कूट पीस लीजिए और मिक्सी में पिस जाता है, इसका कपड़े से छान लीजिए। इन सभी तत्वों को कपड़े से छानना जरूरी है, सुखा के धूप में, पाउडर बन जाएगा। इसी प्रकार 100 ग्राम कटेरी मिलेगी। आप कटेरी मतलब भटकटाई खूब मिलती है सड़कों के किनारे, नीले रंग के फूल होते हैं, उसमें बहुत फैली रहती है, उसका भी पंचांग ले लीजिए। फूल, उसका फल नहीं लेना है, फल थोड़ा तेज होता है इसलिए फल मत लीजिए। फूल, पत्ती, जड़ और तना ले लीजिए, उसको भी छोटे छोटे टुकड़े करके धूप में सुखा लीजिए, सूख जाएंगी, उसको पीस कर उसका पाउडर ले लीजिए। पत्ती में बारीक बारीक कांटे होते हैं, थोड़ा आप जब छानेंगे तो थोड़ी सी तकलीफ आपको जरूर होगी। ये आपने ले लिया, सब तत्व आपने ले लिए। अब आप इसमें भिलवा आएगा, अभी हमारा जो मेला लग रहा है, भिलवा के फल आते हैं, कत्थई रंग के फल आते हैं, बहुत सुंदर गोल, वो आप 100 ग्राम वो फल ले लीजिए। इन सब को आप बढ़िया साफ करके कूट के आप लगभग 5 लीटर पानी में उबाल लीजिए। 5 लीटर पानी में जब ये उबल जाएगा, 1.5 लीटर के करीब बचेगा, तो आप इसको शीशी में भर के रख दीजिए। 2 चम्मच सवेरे खाली पेट और 2 चम्मच रात को जब आप सोने जाने हो, सब काम निवृत्त होके, तो 2 चम्मच रात को अगर आप लेते हैं। छोटा बच्चा है तो आधा चम्मच दे दीजिए। इसके प्रयोग से मित्रों दमा का रोग जड़ से चला जाता है। 8 प्रकार का दमा होता है, समस्त प्रकार का दमा इससे खत्म हो जाता है। इस दवा को जैसे ही आप लेंगे तो खटाई का प्रयोग इसमें पूर्ण वर्जित है। खटाई, भटा, आपके चने का दाल से बने हुए बेसन आदि का प्रयोग नहीं करना है। बल्लर आप उसको में खाना नहीं। वादी से संबंधित जो जिससे वात के रोग होता है, वो वादी प्रकृति के होते हैं, वात के प्रकृति के रोग होते हैं, ठंडे होते हैं, उस चीज़ों को आपको इसमें नहीं खाना है जब तक ये प्रयोग हो। नींबू, खटाई, अचार, मिर्ची, तेल कम मात्रा में खाना। अगर आप इसको नियमित करते हैं तो 15 से 20 दिन में आपका दमा दूर हो जाएगा, सांस लेने की तकलीफ खत्म हो जाएगी, क्योंकि दमा में रात भर सो नहीं पाते आप। थोड़े दिन के बाद, 1 या 2 दिन के प्रयोग के बाद कफ निकलना शुरू होगा, तो आप उसको थूक दीजिए। जब कफ निकलना बंद हो जाए तो उसके 3-4 दिन तक इसको प्रयोग करके फिर इसको बंद कर लीजिए। इस प्रयोग को बारिश के पहले, जैसे पानी गिरे उस समय जरूर करना है। 7 दिन जिसको दमा है, नहीं तो ये फिर हो जाता है, आप खटाई वगैरह खा ही लेते हैं, फिर हो जाता है। और मावठा जो गिरता है अक्टूबर के महीने में, जब एकदम से जाड़ा होता है, उस समय इस प्रयोग को 3-4 दिन आप कर लीजिए, तो आप दमा से जीवन भर के लिए मित्रों मुक्त हो जाएंगे।
एक और प्रयोग है मित्रों, वो थोड़ा सा प्रयोग वो कठिन है, पर आप उसको अपने घर पे कर सकते हैं। 10 ग्राम अकरकरा ले लीजिए। 10 ग्राम अकरकरा बाजार में मिल जाता है। 10 ग्राम अपामार्ग, वही मैंने बताया, अपामार्ग चिट्टा या होगा, उसके पंचांग का चूर्ण ले लीजिए, अपामार्ग मिल ही जाता है। 10 ग्राम हीरा हींग, अच्छी वाली जो अच्छी हींग आती है उसको हीरा हींग बोलते हैं, गर्म होती है वो, खून को साफ करती है, लंग्स को साफ करती है। 10 ग्राम वो हीरा हींग ले लीजिए। और 10 ग्राम लेंडी पीपर, 10 ग्राम लेंडी पीपर ले लीजिए। इन सब चीज़ों को ले लीजिए, इनको पीस लीजिए। और इसमें 10 ग्राम चने की भुनी हुई दाल, चने की दाल को भून लीजिए, 10 ग्राम ले लीजिए। इन सबको मित्रों मिला दीजिए आपस में, पूरे चूर्ण को अच्छा कूट पीस के इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप अकौआ का दूध, जैसा मान लीजिए आपने 20-20 ग्राम लिया है तो 100 ग्राम के करीब ये हो जाता है। इसमें करीब 100 ग्राम अकाव का दूध। अकाव का दूध निकालने के लिए सवेरे ही जाना पड़ता है, सुबह इसका दूध अच्छा निकलता है। ऊपर की डंडी पत्ते आप तोड़ेंगे तो दूध आप 1 कटोरी या इसको पाउडर को 1 कटोरी में रख के ले जाइए और पत्ती तोड़ते जाइए, दूध उसमें गिरता चला जाएगा। इतना दूध हो जाए कि वो पूरा उसमें भीग जाए। मगर इसमें एक सावधानी जरूर रखिए, चश्मा पहन के जाइए, क्योंकि ये दूध आँख में नहीं जाना चाहिए, आँख में जाने में नुकसान होता है। तो इस दूध में चश्मा पहन के जाइए। इसलिए मैंने कहा है थोड़ा सा प्रयोग क्लिष्ट जरूर है, पर यह श्वास दमा का अचूक प्रयोग है मित्रों। मैं आपसे दावे के साथ बोल सकता हूँ आपका पूरा श्वास दमा का रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने कौवा का दूध ले लिया, कटोरी में ले जाए, कांच के पात्र में ले जाइए। लोहे के पात्र में यह औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी प्रयोग कांच या चीनी मिट्टी में ही करना चाहिए, जिससे कि आप कोई केमिकल रिएक्शन न होने पावे। ले लिया आप, जब ये अच्छा सा मिल गया, एक सार इसको मिला लीजिए। अब आप देखेंगे एक सेहुड़ करके झाड़ होता है। सेहुड़ एक झाड़ होता है जिसमें पत्ती बहुत कम मात्रा में होती। गांव के आसपास, जो भी आप शहर में रहते हैं उससे अगर आप 5-7 किलोमीटर किसी भी गांव में चले जाएंगे तो खेतों के किनारे ये पेड़ लगा रहता है। जो जीरोफिटिक प्लांट है, इसमें चारों तरफ से ऐसे ऐसे केवल डंडे निकले रहते हैं और उन डंडों में एक लाइन से कांटे रहते हैं बारीक बारीक, उसको सेहुड़ बोलते हैं। इस सेहुड़ को ऊपर का 1.25 हाथ का या 1 हाथ का एक टुकड़ा काट लीजिए। 1.25 हाथ का, जितना आपने पाउडर बनाया है, जितना मसाला आपने उसके अंदर भरना है, उस हिसाब से वो टुकड़ा काट लीजिए। इसमें भी मित्रों बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि गर्म होता है। इसका भी दूध आंख में नहीं जाना चाहिए। ऊपर का भाग में इसलिए बोल रहा हूँ कि ऊपर के भाग में काफी मात्रा में दूध रहता है, नीचे का सूखा लकड़ी रहती है, वो अपने काम का है नहीं। तो ऊपर का भाग आप जाएंगे तो गांव में बहुत मिलता है, किसी से भी बोल देंगे, काट के आपको दे देंगे। दोनों तरफ का आप उसके अंदर का जितना भी भाग है, चाकू से या किसी भी चीज से अंदर का, उसमें केवल नरम नरम एक भाग रहता है, उसको पूरा खोद के निकाल दीजिए, वो पोला हो जाएगा। उसमें ये जो आपने मटेरियल बनाया है, औषधियाँ हैं जो आपकी, इसको भर दीजिए। अच्छा भर के बाहर की तरफ, पीछे की तरफ इतना खाली रहे, उसमें भर के, और आटा जो रहता है आपका, आटा सान के इस तरफ से पैक कर दीजिए। अगर सामने से भी कटा है, दोनों तरफ से आटा गूंद के इसको अच्छा पैक कर दीजिए। और आपके जो कंडे रहते हैं, कंडे में नीचे भी कंडे रखिए, ऊपर चारों तरफ से इसके कंडे रख के कंडों को जला दीजिए। इतना इसमें जरूर ध्यान रखना है कि आपका ये इतने तेज आंच ना हो, 7 किलो कंडे रखना चाहिए, ताकि वो जले नहीं, भुन जाए वो भूतर में अच्छा। जब वो भुन जाए, हल्का सा ऊपर से काला हो जाए, आप देखते रहे, वहीं बैठिए, उसको छील के देखिए, अंदर का भाग जला नहीं, तेज आंच ना हो। जब वो अच्छा करीब आधा-पौन घंटे में वो भुन जाता है, उसको निकाल लीजिए, चाकू से उसको काट दीजिए बीच में से, उसकी जितनी भी औषधि है उसको निकाल के रख लीजिए। थोड़ी देर में, एक आधा-पौन घंटे में वो औषधि सूख जाएगी, उसको शीशी में भर के रख लीजिए। ये बहुत अति दुर्लभ और अति चमत्कारी औषधि मित्रों, इसको आप जरूर करिए। आपको केवल 6 मासा मतलब आपको एक गेहूं के दाने के बराबर, एक गेहूं के दाने के बराबर गुड़ में इसको मिला लीजिए। जितना गुड़ उतनी ही औषधि को इसको ऐसा मिला लीजिए, और इसको आप खाना, छोटा बच्चा है तो थोड़ी गेहूं के बराबर दे दीजिए, बड़ा आदमी है, जवान आदमी है तो थोड़ा चने के बराबर दे दीजिए। इसको गुड़ में मिला के निगल ले वो, और करीब 5-7 मिनट के बाद पानी पी ले, सवेरे और शाम।
मित्रों, कैसा भी दमा हो, कितनी भी सांस की तकलीफ हो, चलने में तकलीफ हो, बलगम निकलता हो, रात को नींद नहीं आती हो, समस्त प्रकार के दमा इस प्रयोग से अच्छे होते हैं। यह अद्भुत प्रयोग है मित्रों। आजकल मैं देख रहा हूँ कि भारतवर्ष में दमा बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत लोग परेशान हैं। तो आप लोग देखिए, प्रयोग करिए, इसका लाभ उठाइए और व्हाट्सएप के माध्यम से आपके मित्रों को भी भेजिए, ताकि दमा से मुक्त हो सके हमारे बच्चे और हमारा देश अच्छा बने, बलिष्ठ बने, हमारे बच्चे अच्छे बलिष्ठ बने। क्योंकि दमा एक ऐसा रोग है, अगर जिसको हो जाता है, जब आप सांस ही नहीं लेंगे, लंग्स में सांस अच्छे से जाएगी नहीं, खून में मिलेगी नहीं, तो फिर वो खत्म शरीर का हो जाता है, कोई कार्य करने की उसकी रुचि रहती नहीं, खून में ऑक्सीजन होती नहीं, निढाल पड़ा रहता है दिन भर, ठीक से भूख भी नहीं लगेगी, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इस प्रयोग से वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा मित्रों। इसको प्रयोग शुरू करा, 2 या 3 दिन में कफ निकलना शुरू होगा। जब कफ निकलना बंद हो जाए 2 या 3 दिन के बाद, तो इसको प्रयोग को 3 दिन बाद बंद कर दें। अचार, खटाई, अधिक मात्रा में तेल इसमें वर्जित है, इसको नहीं खाना है हमको, केवल हमको सात्विक भोजन अपना रोज खाना है। तो ये मित्रों, दमा का अचूक प्रयोग मैंने आपको बताया। आप मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और इससे भरपूर लाभ उठाइए मित्रों।